कर्म सत्य के लिए कहा जाता है, किया जाता है, वो कर्म भी सत्य कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से ही योग, परमात्मा के लिए नित्य योग का अनुभव नहीं होता। कर्म योग में दूसरों के लिए सब कुछ कर्म किए जाते हैं, अपने लिए फल प्राप्ति के लिए नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है और दूसरों के लिए कर्म करने से मुक्त होता है। कर्म योग से दूसरों के लिए ही सब कर्म करने से कर्म और फल से संबंध विच्छेद हो जाता है, जो योग का अनुभव करने में हेतु है। कर्म करने पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है, पर की सहायता लेना परतंत्रता है। स्वरूप ज्यों का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। भगवान ने 8वें श्लोक में अपने अवतार के उद्देश्य का वर्णन करके 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को जानने का महात्म्य बताया। कर्मजन्य सिद्धि चाहने से ही कर्मों में अदिव्यता, मलिनता आती है। अतः कर्मों में दिव्यता, पवित्रता कैसे आती है, इसे बताने के लिए भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। न माम कर्माणि लिप्यन्ति। चातुर्वर्ण्यम, चत्वारो वर्णाश चातुर्वर्ण्यम। यहाँ पर चतुर्वर्णादि नाम स्वार्थ, भगवान इस वास्तविक स्वार्थ में ये कहते हैं कि मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान इन 4 वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव, पितृ, त्रिक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। उसमें भगवान की किंचन मात्र भी विषमता नहीं है। चतुर्वर्ण्यम पद, ये पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही 4 प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। परंतु यहाँ चतुर्वर्ण्यम पदों से मनुष्य को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। 4 वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का ये भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश है और दूसरे में प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये न तो देवताओं के अंश है और न देवता सबके सुहृद है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करें। तस्य कर्तारमपि मामम, यहाँ अकर्तारम, ये पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्व अभिमान का अभाव बताने के लिए आया है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत और निर्लिप्त भी रहते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निमित्त कारण है।
जैसे मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है, मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी खर्च हो जाती है और उससे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही हैं। विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं, अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ। हम तो भगवान के अंश होने से अव्यय रहे, हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने तो फिर उसे अपनी आवश्यकता का अनुभव हो जाएगा। यहाँ विधि पद से भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को समझने की आज्ञा दी है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध न रहना ही कर्मों की दिव्यता है। न माम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्परा। विश्व रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रखते। उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि दोष लेश मात्र भी नहीं है। उनकी कर्म फल में किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है, इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में स्पृहा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। पीछे के 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सृष्टि रचना आदि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, मुझे कर्तृत्वाभिमान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मुझ में भोक्तृत्वाभिमान भी नहीं है। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित तो होना चाहिए, कर्ता और भोक्ता। फल इच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते हैं। कर्तव्य और भोक्तृत्व ही संसार है, अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। कर्तापना और भोक्तापना जो जीव का है ये ही बंधन है। अगर ये कर्तापना भोक्तापना जीव का छूट जाए तो वो मुक्त हो जाए। इति माम यो अभिजानाति। मनुष्य में जब कामना उत्पन्न होती है तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर दृष्टि अपने आप चली जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सौहृद है, इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए होती हैं। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फल इच्छा न होने पर भी वे केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। सृष्टि की रचना ही जीवों के कल्याण के लिए है। भगवान को इस तरह न जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर, अगर भगवान को इस तरह से वो जान ले तो भगवान की ओर अपने आप खींच जाता है। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताय भजन तजी भावन आना। भगवान के स्वभाव को जो जीव जान लेता है उसको भगवान के भजन के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कर्म भीर न सबध्यते। भगवान के कर्म तो दिव्य है ही है। संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता अर्थात कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है
तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब ये कामना, ममता और आसक्ति दूर हो जाने पर यही कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब वे उसे बांधते नहीं। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हो जाते। उसका अनुसरण, उसके अनुसार आचरण करने से वे कामना, ममता, आसक्ति रहित होके जो कर्म करते हैं वे और उनका अनुसरण करने वाले दूसरे भी मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना। ये कर्मों को दिव्य बनाने का सरलतम उपाय है। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाहरी वस्तुएं हैं उन सबको हम साथ लाए नहीं, और जाएंगे तब साथ ले जा सकते नहीं। उनके रहते हुए उनमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छा अनुसार रख सकते नहीं, उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इस प्रकार जन्म जन्मांतरों से साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य है, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं हैं, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले ये इच्छा रहती है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है वह वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं है। पर ये सारे जो वस्तुएं आदि मिलती हैं वो सेवा के लिए ही प्रभु देते हैं। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या है, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है। भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, अपने आप को ही भगवान के समर्पित करना है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है वह भगवान ने हमें पहले से बिना मांगे दे रखी है, और ज्यादा दे रखी है, आवश्यकता से ज्यादा, कमी नहीं है। हमारी जरूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है। इसलिए उनसे मांगना किस बात का, जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का अकर्तापन सुरक्षित रहता है, ऐसे जीव का भी स्वरूप से अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। शरीरस्थो भी कौन्ते न करोति न लिप्यते, परंतु वह मूढ़ता पूर्वक अपने में कर्तापन स्वीकार कर लेता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता है मिति मन्यते। कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक देखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न भिन्न है। जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान पूर्वक की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो वह क्रिया कर्म कहलाती है, और जो कर्तृत्वाभिमान पूर्वक न की जाए तथा जो फल देने वाली भी न हो वह क्रिया होती है, केवल क्रिया। जैसे श्वासों का आना जाना, आंखों का खुलना और बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना आदि, ये केवल क्रिया है। जो क्रिया कर्तृत्व अभिमान तथा फल इच्छा से रहित तो होती हैं, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाले भी होती हैं, वह क्रिया लीला कहलाती है। सांसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। लोकवतु लीला कैवल्यम ब्रह्म सूत्र में ये आया है। जैसे संसार न होते हुए भी दिखता है,
ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य है कि भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया षष्ठम गुण कर्म विभाग पदों से सिद्ध होता है कि गीता जन्म से ही जाति मानती है। जो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा हुआ है उसी से उसकी जाति मानी जाती है। जाति शब्द ही जानी प्रादुर्भाव धातु से बनता है, जो जन्म से जाति को सिद्ध करता है। कर्म से तो कर्ती शब्द होता है। हाँ, जाति की पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से ही होती है। अगर कर्तव्य कर्म उस जाति के अनुसार नहीं है तो उस जाति की संपूर्ण सुरक्षा नहीं हो पाएगी। पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। एवं ज्ञात्वा कर्तम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह करो। वाह, प्राकृत पूर्वजनों ने जिस विधि से कार्य किए हैं उस विधि से तुम करो। एवं ज्ञात्वा कर्तम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः, मुमुक्ष लोगों ने पूर्व में जैसे कर्म किए थे ऐसे करो। ओम जय भगवद गीते हो मैया, जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।